इन दोस्त स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल बीके क्लास निगम। देखिए दोस्तों, आज हम क्लास 12 के हिंदी चैप्टर 2 है सरोज समेटी। तो इसका दोस्तों नोट्स लाए हैं आज क्लास 12 का चैप्टर 2। देखिए दोस्तों, हिंदी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1898 में बंगाल में मोदीपुर जिले के मसीरपादल गांव में हुआ था। उनका पितृग्राम उत्तर प्रदेश का गौरकोला उन्नाव है। उनका बचपन का नाम सूर्य कुमार था। तो पूछेगा निराला का बचपन का नाम क्या था? तो सूर्य कुमार। छोटी आयु में ही उनकी मां का निधन हो गया। निराला विधिवत स्कूली शिक्षा 9वीं कक्षा तक हुई। मतलब इसका पढ़ाई दोस्तों 9वीं तक हुआ, कक्षा 9वीं तक। पत्नी की प्रेरणा से निराला की साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई। 1918 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। वह उसके बाद पिता, चाचा, चचे, भाई एक एक कर सब चले बसे। पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया। सन 1916 में उन्होंने प्रसिद्ध कविता जूही की कली लिखी। वहाँ उसको क्वेश्चन आएगा, सन 1916 में प्रसिद्ध कौन कविता लिखी थी? तो आपको वहाँ टिक लगाना है जूही की कली। निराला सन 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय के संपादन से जुड़े। दोस्तों पूछेगा निराला सन 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका, यहाँ है मतलब आएगा समन्वय, आपको टिक लगाना है, के संपादन से जुड़े। 1923 या 24 में मतवाला के संपादक मंडल में शामिल हुए। वे जीवन भर पारिवारिक और आर्थिक कष्टों से जूझते रहे। इलाहाबाद आकर रहे और वहीं उनका देहांत 1961 में हुआ। तो दोस्तों वो वहाँ से इलाहाबाद आया, इलाहाबाद आके उसका देहांत हो गया 1961 में। मतलब ऐसा आएगा, मतलब उसको बोलेगा निराला का मृत्यु क्या हुआ? तो 1961 में हुआ। उन्होंने राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी प्रबंधात्मक कविताएं लिखी, तो दूसरी ओर परगीतों की भी रचना की। तो उसने राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी प्रबंधात्मक कविता लिखी। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास में तत्समधान पदावली है, तो भिक्षु जैसे कविता में बोलचाल की भाषा का सृजनात्मक प्रयोग। निराला की प्रमुख कृतियां हैं परिमल, गीतिका, उन्मिलिका, तुलसीदास, कुमुद्रा, अनिमा, नए पते, बेला, अर्चना, अधारना, तितगुस आदि। मतलब ऐसा था दोस्तों, वहाँ कुछ कुछ बोलेगा लिखने निराला की प्रमुख कृतियां क्या है, कि आपको 3-4 को लिख देना है। परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास लिखना है। निराला के कविता के अतिरिक्त कहानियाँ और उपन्यास भी लिखे। उनके उपन्यासों में बलेसुर बखिया विशेष संस्कृत हुआ। उनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। सरोज समिति। सरोज ने नववधु रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो दोस्तों हम क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन है दोस्तों, सरोज ने नववधु रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका आंसर देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक अंतरा के भाग 2 से ली गई है। तो आपको यही लिखना है दोस्तों, प्रस्तुत पंक्तियों हमारे पाठ्य पुस्तक अंतरा के भाग 2 से ली गई है, जिसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरोज विवाह के समय अति सुंदर लग रही थी। उस समय अपने जीवन के नए पहलू को देख पा रही थी, जिसमें उसके साथ उसके पति के थे, जिसकी वजह से जो उसके होठों और मन में खुशी थी वह फूट फूट कर बाहर जाना चाह रही थी, परंतु नववधु होने के कारण वह उस खुशी को दबा रही थी।
लज्जा के कारण अपने खुशी को दबाने से अनेक होठों पर कब्बन प्रस्थित हो रही थी। एक नववधू के समान ही सरोज की झुकी हुई आंखों में भी चमक दिखाई दे रही थी, जो उसके और खूबसूरत बना रही थी। दोस्तों अभी लिखना है, क्वेश्चन है इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कवि को अपनी शौकी पत्नी की याद क्यों आई? कवि को अपनी शौकी पत्नी की याद अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखकर या आई, क्योंकि नववधू के रूप में सरोज में उसकी माँ की दबी बहुत भक्का या रही थी। वे अपनी पत्नी को हर उस पल याद कर रहे थे जहाँ एक माँ ही भूमिका होती है। अपने बच्चों के लिए अपनी पत्नी के साथ शुरू किया गया सफर उन्हें अब मंजिल तक पहुँचता हुआ दिख रहा था, जिसके कारण उन्हें अपनी पत्नी का समर्पण हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आकाश बदल कर बना मही में। आकाश और मही शब्द किसके ओर संकेत करते हैं? तो ये लिखना है। यह दोनों शब्द कविता की पुत्री सरस्वती की ओर संकेत करते हैं। इससे कवि कहना चाह रहे हैं कि उनकी सबकी पत्नी स्वरूप उनकी बेटी में पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा था। वह जो कविताओं लिखती थे उनमें जो कल्पना होती थी, आज वो उनकी बेटी रूप में सच होती दिखाई दे रही थी। क्वेश्चन नंबर 4, सरोज का विवाह अन्य विवाह से किस प्रकार भिन्न था? सरोज का विवाह बहुत ही अंतर्लीन था। उसमें ना कोई भोर शराबा था, ना ही कोई अन्य व्यक्ति को बुलाया गया था, ना ही कोई मेहंदी और हल्दी समारोह किया गया हो, ना ही जागरण या विवाह राग गाए गए थे। सरोज की मां ना होने के कारण माँ की सारी रस्म तथा जिम्मेदारियां उसके पिता यानी कि कवि ने निभाई थी। तो वहाँ पूछेगा दोस्तों, उसके शादी में जिम्मेदारियां कम किसने निभाई थी? तो वहाँ आएगा, लिखना है कवि ने निभाई थी। ये 100% आएगा। वह लाता वही कि जहाँ काली तू खिली पंक्ति की द्वारा किस प्रसंग की उद्घाटित किया गया है? तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ पुस्तक अंतरा भाग 2 से ली गई है, जिसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी नेरला इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि वह सरोज के पालन की ओर संकेत करते हैं। यहाँ लता का माध्यम सरोज की माँ यानी मनोहारी जी है, जो सरोज को जन्म देते हैं चल बसी थी। इस पंक्ति से कवि यह बताना चाह रहे हैं कि लता बड़ी हुई कही वहीं उसकी कली भी खिली, अर्थात जहाँ मनोहारी भी बड़ी हुई वह सरोज का भी लालन पालन हुआ, जो कि अपना निहाल हो मनोहारी जी का मारक था। क्वेश्चन नंबर 6, मुझ माघीन कि तू सबल निराला जी की यह पंक्ति क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी कार्यक्रम की मांग करती है? प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ पुस्तक भाग 2 से ली गई है। तो ये दोस्तों ये साफ क्वेश्चन में लिखना है, जिसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी है। इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम की मांग करती है, क्योंकि पत्नी ने गुजर की जाने के बाद कवि का इकलौता सहारा उनकी पुत्री ही थी। वो सब वह भी गुजर गई, तब उनका जीवन केवल दुख से भरा हुआ रह गया था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नठ नयनों से लोक उत्तर। क नंबर, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ पुस्तक अंतरा भाग 2 से ली गई है, जिसमें कवि निराला जी इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इसका अर्थ यह है कि नववधू की आंखों में जो लज्जा है वह उतरकर उसके होठों पर कंपन के रूप में आ गई है। ख, श्रृंगार रह जो निराकर। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पास पुस्तक अंतरा भाग 2 से ली गई है। वह जो कविता लिखते हैं अपने जो श्रृंगार रहा उसका कोई आकार या रूप नहीं था, उसकी कोई वस्तुस्था नहीं, वह केवल कल्पनाओं में था। परंतु जब उन्होंने सरोज का नववधू के रूप में देखा तो वह काल्पनिक श्रृंगार के उन्होंने होता हुआ देखा। तो उत्तर देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों यहाँ लिखिए ग नंबर, पर पाठ
कला। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ अंतरा भाग 2 से ली गई है, जिसमें कवि निराला जी इसी कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि शंकुतला व सरोज की कहानी भले ही कुछ हद तक समान, परंतु उनके काफी भिन्न है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा होगा, लास्ट देखते हैं। अधिधर्म रहे नट सदा मत। प्रस्तुत पंक्तियों की हमारे पाठ पुस्तक अंतरा भाग 2 से ली गई, जिसमें कवि निराला जी इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि वह अपना पिता धर्म पालन हर समय माथा झुकाकर कहना चाहते हैं, जो हमेशा करते थे रहेंगे। दोस्तों आप लोग का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आशा करें दोस्तों वीडियो कुछ आप लोग को सिखा होगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पर।